सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो चलिए बच्चों, बाल पथ पर अपने आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज हम पाठ 10 क्यों जी मल और कैसे कैसन लिया के अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, तुम्हारी समझ में क्या आया? प्रश्न है, गुरुजी थैले में क्या ले जा रहे थे? तो आपको पता है कि गुरुजी थैले में गेहूँ ले जा रहे थे, तो हमारा इसका उत्तर यही है कि गुरुजी थैले में गेहूं ले जा रहे थे। अगला प्रश्न है, क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? तो आपको पता है कि इन दोनों के प्रश्न कभी समाप्त नहीं होते, तो इसका उत्तर भी यही है कि क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया से मिलने पर हम उसके बीच इसलिए भटकते रह जाएंगे क्योंकि उन दोनों के क्या और कैसे प्रश्न कभी समाप्त नहीं होते। प्रश्न 3 है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? क्योंकि गेहूं भारी थे और इतनी भारी थैली लेकर गुरुजी थक जाते, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी उसे दे दी। अगला प्रश्न है, रोटी एक नाम अनेक। यहाँ आपको बताना है कि रोटी को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो रोटी को रोटी, चपाती, फुल्का, रूटू भी बोला जाता है। बंगाल में उसको रूटू भी बुलाया जाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? जैसे आटा सानने को आटा गूंथना, आटा गलाना, आटा मलना, आटा मारना ये भी कहते हैं और आटा लगाना भी कहते हैं। तो आपके घर में क्या कहते हैं? यह आप अपनी माताजी से पूछिएगा। यहाँ पर बच्चों आपको बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं, जैसे आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे और गरम गरम खाएंगे। ये रोटी बनाने की पूरी विधि है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, आपने इसे क्रम से लगाना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि सबसे पहले हमें गेहूं को पिसवाना पड़ता है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, आटा सानेंगे, उसके बाद आप खुद करेंगे क्रम से। आगे देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि जैसे रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं। आटा सानना पड़ता है, बेलना पड़ता है। ऐसे ही चाय बनाने के लिए आपको कौन कौन से सबसे पहले क्या करना पड़ता है। जैसे चाय के लिए पहले आप पानी लेंगे, उसके बाद आप उसे गैस पर चढ़ाएंगे, चाय पत्ती डालेंगे। ऐसे ही सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, हलवा और लस्सी। तो आप इसके लिए अपनी माताजी की सहायता ले सकते हैं। नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। अब आपने क्या करना है, इसका उत्तर आपको, यदि आप अपने पिताजी के साथ बाज़ार जाते हैं तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपने इन सभी का दाम और वज़न कि 1 किलो में का दाम, 1 किलो बाजरा, 1 किलो चना और 1 किलो मक्का, इसका 1 किलो का दाम कितना है, इसका आपने पता करना है। अगला है बच्चों, जैसे हर काम के लिए कोई ना कोई जगह बनाई गई है, तो आप पता करेंगे आटा खरीदने आप कहाँ जाते हैं। आटा खरीदने जैसे हम परचून की दुकान पे जाते हैं या आटे की चक्की के पास जाते हैं। ऐसे ही पंचर बनाने हम पंचर ठीक करवाने की दुकान पर, दूध के लिए हम जो मदर डेयरी होती है वहाँ जाते हैं, जूते की मरम्मत करवाने हम मोची के पास जाते हैं, सुराही खरीदने हम कुम्हार के पास जाते हैं जहाँ मिट्टी के बर्तन बनते हैं, कॉपी किताब खरीदने हम स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं, बाल कटवाने हम नाई की दुकान पर जाते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, आपको कुछ सामान दिख रहा है, हर सामान का अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर आपको अचार का डब्बा, बेलन, ये सब दिखाई दे रहा है। आपने इस तालिका में हर सामान को लिखना है और उसके आगे उसका इस्तेमाल लिखना है। आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे यह है तवा, तो इस पर क्या काम होता है,
इस पर यह इस्तेमाल होता है रोटी सेकने के लिए। तो बच्चों, पार्ट 10 का अभ्यास कार्य यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के अभ्यास कार्य के साथ मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।